और बड़ी खबर आपको बताएंगे, तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पित करने से जुड़ी हुई खबर। तहव्वुर बोलेगा, 26/11 के राज खोलेगा। तहव्वुर के खुलासे से आईएसआई होगी बेनकाब। फिर खुलेगी पाकिस्तान की पोल। दुनिया के सामने आएगा आतंकिस्तान का सच। तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। 62 साल का तहव्वुर अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिका की लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। तहव्वुर राणा ने आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर 26/11 हमले की साजिश रची थी, ऐसा दावा किया जा रहा है एनआईए का। और अब उसी के सिलसिले में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए तहव्वुर राणा की भूमिका की जांच कर रही है। एनआईए को शक है कि तहव्वुर राणा भी मुंबई हमले की साजिश में शामिल हो सकता है। तहव्वुर राणा को लेकर सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी सफलता है और भारत आने के बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पहली बार एक अमेरिकन कोर्ट ने इंडियन अभियुक्त तहव्वुर हुसैन राणा उसको भारत में एक्स्ट्रैडिट करने की जो ऑर्डर की है, मैं इसे भारत सरकार की कूटनीति की बहुत जीत मानता हूँ। जीत इसलिए मानता हूँ कि तहव्वुर हुसैन राणा ये अमेरिकन सिटीजन है। पहले ये पाकिस्तान में रहता था, पाकिस्तान में डॉक्टरी पेशा करता था, आर्मी में भी पाकिस्तान डॉक्टर के पास उस मरीज को इलाज करता था। और तहव्वुर हुसैन राणा के बारे में जो भी हमने कोर्ट में भारत सरकार ने सबूत के, उसका पूरा आधार जो डेविड हेडली, जिसके बम्बई के आतंकवादी में 26/11 के आतंकवादी है, उसमें जिसके खिलाफ हम ट्रायल चला रहे हैं, और उसमें मुंबई कोर्ट में डेविड हेडली की गवाही मैंने माफी का गवाह करके ली। डेविड हेडली ने हमें कुछ ऐसा अपने सबूत एविडेंस में ऐसा सेंसिटिव रिविलेशन दिया है कि जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी एक साजिश करता है। तो चलिए अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर जी न्यूज संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अश्विनी, मैं जानना चाहूंगी कि प्रत्यर्पण की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन कब तक भारत आ जाएगा तहव्वुर राणा, और एनआईए का क्या कहना है, किस तरीके की पूछताछ होगी और क्या इसमें बड़े सुराग मिलने की उम्मीद है एनआईए को? जी देखिए, अभी तक जो 26/11 आतंकी हमले की जांच हुई थी, सीधे तौर पर तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ कोई बड़ा एविडेंस नहीं मिला था। जो कुछ भी हमारे पास जानकारी थी वो डेविड हेडली के जरिए जो तमाम डिटेल्स आई थी, उसी आधार पर ये कोशिश की जा रही थी कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का जो काम है वो किया जाए, और उसमें बड़ी हद तक सफलता भी मिल गई है। चूँकि अभी कुछ कागजी कार्रवाई है, ऐसे में उम्मीद है कि जल्द प्रत्यर्पण की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी, तहव्वुर हुसैन राणा को हिंदुस्तान लाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तहव्वुर हुसैन राणा का जो फर्म था, जो बेसिक तौर पे ये काम किया करता था कि लोगों को अमेरिका का वीज़ा कैसे मिले, उसकी कागजी कार्रवाई कैसे होगी, ये जो है काम कराने का उसने वो कंपनी गठित की थी। और उसी कंपनी के नाम एक ब्रांच उन्होंने मुंबई के तारदेव में खोला था, जिसे हेड करा था डेविड कोलमैन हेडली। यानी कि एक तरह से उसने अपना बैकअप प्लान बनाया था ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो सके। और आपको ये भी बता दें कि तहव्वुर हुसैन राणा भी एक बार हिंदुस्तान आया था, जिसमें उसने कुछ लोगों का इंटरव्यू भी किया था एक होटल में। डेविड कोलमैन हेडली 2 बार आया था, 2006 में, इसके बाद 2007 में। 2006 में जब वो आया था, उसने तमाम वीडियोज़ और फोटोज़ लिए थे, जिसके बाद उसने पाकिस्तान जाकर लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी थे उन्हें उन तमाम वीडियोज़ की जानकारी दी थी। 2007 में उसे वापस भेजा गया ताकि तमाम जो डिटेल्स हैं वो लेकर जाओ। फिर 2008 में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। हेडली ने अपने बयान में कहा था कि तहव्वुर हुसैन राणा जो है सीधे तौर पर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने के लिए, और मुझे लगता है कि अश्विनी इसी की जांच एनआईए के द्वारा की जाएगी कि हेडली ने जो जो दावे किए थे, जो जो सबूत एनआईए के पास मौजूद है, उसको सामने रखकर इससे राणा से ये निकलवाया जा सके कि ये एक साजिश में किस तरीके से जुड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
Zee News.